नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं या पशुपालक हैं तो आप 1,10,000 रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको ये सब्सिडी मिलेगी देसी नस्ल की गाय को खरीदने और देसी नस्ल की गाय को पालने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है और इस मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट यूपी गवर्नमेंट ने तय किया है, जो कि एक बड़ी राशि है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन है क्या चीज और ये जो योजना है इसमें आप किस तरह से सब्सिडी ले सकते हैं, इस सब्सिडी को लेने का तरीका क्या है, कैसे आप आवेदन करेंगे, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा या ऑफलाइन आवेदन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे और ये जो पैसा आपको मिलेगा ये किस तरह से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवार। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद एक चीज आपको और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रीडम ऐप आपको क्यों डाउनलोड करना है और फ्रीडम ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इससे क्या फायदा होगा ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। तो चलिए अब जानते हैं कि नंद बाबा दुग्ध मिशन है क्या चीज और आपको 1,10,000 रुपए की सब्सिडी कैसे मिलेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के पशुपालक हैं या छोटे किसान हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए या आय दोगुनी करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए एक योजना लागू की है, एक मिशन शुरू किया है और इस मिशन का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन। इस मिशन के तहत जो देसी नस्ल की गाय है, जो भारतीय नस्ल की गाय है, उनको अगर किसान या पशुपालक खरीदेंगे तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसान ऐसी नस्ल जो देसी नस्ल की है और अच्छा दूध देती है उनको अगर पालेंगे तो उनको पालने के लिए भी सब्सिडी दे रही है और इसके लिए दो योजना है। पहली योजना है स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। इस योजना के तहत आपको गाय खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है और ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है ये उत्तर प्रदेश का विभाग है, पशुधन एवं दुग्ध विभाग उत्तर प्रदेश, उसके तहत इस मिशन को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार है वो तीन नस्ल है जो देसी नस्ल की गाय हैं उनके लिए सब्सिडी दे रही है। तो पहली नस्ल है साहिवाल और दूसरी नस्ल है थारपारकर और तीसरी नस्ल है गिर गाय। उत्तर प्रदेश के किसानों को सब्सिडी लेने के लिए गाय है, पंजाब से साहिवाल गाय खरीदनी होगी और राजस्थान से वो थारपारकर गाय खरीदेंगे और गुजरात से उनको गिर गाय खरीदेंगे तो उनको ये सब्सिडी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जो किसान है उत्तर प्रदेश के, जो पशुपालक है, वो अच्छी नस्ल की गायें जैसे कि साहिवाल गाय पंजाब से लेकर आए, थारपारकर अच्छी जो क्वालिटी की नस्ल की गाय है वो राजस्थान से लेकर आए और गिर गाय जो गुजरात की है उसको लेकर आए, जिससे कि दूध उत्पादन अच्छा हो और आगे नस्ल है, ब्रीड है, उसमें सुधार हो। जो उत्तर प्रदेश के किसान है अगर दूसरे राज्यों से जैसे कि पंजाब, राजस्थान या गुजरात से वो गायें खरीद कर लाते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा उनका ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से जब वो गायें लेकर आएंगे तो उनका वाहन भाड़ा है, किराया है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार है वो वाहन के किराए पर, पशु के 3 साल के बीमे पर और दूसरे जो खर्चे होते हैं उन पर एक गाय पर 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यानी कि जो कुल लागत है उसका 40% उसका पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए एक गाय लाने पर पंजाब से अगर उत्तर प्रदेश का किसान गाय लाता है उसकी 1 लाख रुपए लागत आती है तो उनको 40% यानी कि 40,000 रुपए उनको सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम एक गाय पर आपको 40,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और एक किसान या एक पशुपालक है वो 2 गायों पर सब्सिडी ले सकता है, यानी कि एक पशुपालक को अधिकतम 80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी 2 गायों के लिए। और जो गाय दूसरे राज्यों से लाई जाएगी उनके लिए 3 साल का इंश्योरेंस होगा, 3 साल का उनका बीमा होगा और ये बीमा है, इसका पूरा प्रीमियम उत्तर प्रदेश की सरकार भरेगी, जो कि 40,000 रुपए की सब्सिडी में शामिल है। और दोस्तों, दूसरी जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत जो देसी नस्ल की गाय हैं जो अच्छा दूध देती हैं, इनकी ज्यादा दूध देती है, उनको पालने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। और दोस्तों, इस योजना के तहत 5 प्रकार की जो देसी नस्ल की गाय हैं उनको पालने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो उनमें जो 5 नस्ल है वो आपको बता दूं। पहली उसमें साहिवाल, दूसरी नस्ल है थारपारकर और तीसरी नस्ल है गिर गाय और चौथी नस्ल है हरियाणवी नस्ल की गाय और 5वीं नस्ल है गंगा तीरी गाय। इनको अगर आप पालेंगे तो आपको 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
10,000 रुपए की सब्सिडी किन को मिलेगी, 15,000 रुपए की सब्सिडी किन को मिलेगी, इसके लिए 3 क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको बताता हूं। तो दोस्तों, साहिवाल, गिर और थारपारकर गायें जिनका दूध उत्पादन रोजाना 8 किलो से 12 किलो तक है, उनके लिए 10,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और जिन गिर, साहिवाल और थारपारकर गायों का दूध उत्पादन रोजाना 12 किलो से ज्यादा है, उनके लिए 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिसको प्रोत्साहन राशि कहा गया है। और दूसरा क्राइटेरिया हरियाणवी गाय के लिए है। जिन हरियाणवी गायों का रोजाना का दूध उत्पादन 6 किलो से लेकर 10 किलो है, उनके लिए 10,000 रुपए सब्सिडी है। और जिन हरियाणवी गायों का दूध उत्पादन रोजाना 10 किलो से ज्यादा है, उनके लिए 15,000 रुपए की सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट दे रही है। और तीसरा क्राइटेरिया गंगातीरी गाय के लिए है। जिन गंगातीरी गायों का रोजाना का दूध उत्पादन 8 किलो से 10 किलो है, उनके लिए 10,000 रुपए की सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि है, वो तय की गई है। और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि जिन गंगातीरी गायों का रोजाना दूध उत्पादन है वो 10 किलो से ज्यादा है, उनके लिए 15,000 रुपए उनको पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को या पशुपालकों को दे रही है। और ये जो गाय पालने के लिए पैसा मिल रहा है, ये किसानों को अधिकतम 2 गायों पर मिलेगा, यानी कि एक किसान को 30,000 रुपए अधिकतम मिलेंगे गाय पालने के लिए। यानी कि अगर किसान गाय खरीदते हैं, 2 गाय खरीदते हैं, तो उनको 80,000 रुपए गाय खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी और गाय पालने के लिए 30,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों योजनाओं में किसान है वो 1,10,000 रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, जब ये सब्सिडी आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये जान लेते हैं। तो आपका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, राशन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और जो गाय आपने खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट्स या फोटो या फिर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो दूसरे राज्य से आप गाय लेकर आए हैं उसके वाहन का किराया भाड़ा की रिसीट है, यानी कि रसीद है, वो चाहिए होगी। और जो गाय आपने खरीदा उसका बिल हो या फिर उसकी फोटो हो या ऐसा कोई सबूत या प्रूफ हो कि आपने गाय खरीदी है इतने रुपए में, उसके आधार पर आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। तो इस योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे? इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल ये जो योजना है ये शुरुआती चरण में है, इसलिए आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करेंगे या जानकारी लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो विभाग है, पशुधन एवं दुग्ध विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, इस विभाग के दफ्तर में जाकर आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और वहां पर आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट है वो है updairydevelopment.gov.in। एक बार फिर से सुनिए, updairydevelopment.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। और इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के सभी पशुपालक और किसान आवेदन कर सकते हैं। लघु और सीमांत किसान यानी कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC ST वर्ग से आते हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी और महिला किसान है उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, नंद बाबा दुग्ध मिशन है, इसका मकसद यह है कि भारत की जो देसी नस्ल की गायें हैं उनको ज्यादा पाला जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसलिए सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है और इस मिशन के तहत देसी नस्ल की जो अच्छा गुणवत्ता वाला दूध उत्पादन करती है, ज्यादा दूध उत्पादन करती है, ऐसी गायें जब उत्तर प्रदेश के किसान और पशुपालक पालेंगे तो उनका दूध महंगा बिकेगा, इससे उनकी आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो ये जो मिशन है इसका दो मकसद है। पहला मकसद कि देसी जो नस्ल की गायें हैं उनको संरक्षण देना, उनको बढ़ावा देना, और दूसरा जो किसान और पशुपालक है उनकी आमदनी को बढ़ाना। तो उत्तर प्रदेश के किसान और पशुपालक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जब आप गाय खरीद कर लाएंगे और डेयरी फार्मिंग शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको डेयरी फार्मिंग सीखनी होगी। तो जब आप डेयरी फार्मिंग सीखेंगे तो कहां पर सीखेंगे? इसके लिए आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्यों डाउनलोड करना है, वो इसलिए डाउनलोड करना है कि फ्रीडम ऐप पर डेयरी फार्मिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं। गिर गाय की डेयरी फार्म आप कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको चलाएंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा आएगा, तमाम चीज़ आप जानेंगे गिर गाय का जो डेयरी फार्म है उसके कोर्स में। फ्रीडम ऐप पर ये कोर्स आप देख सकते हैं। फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप पर दूसरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप जब गाय पालन करेंगे,
गिर गाय पालेंगे या थारपारकर गाय पालेंगे या साहिवाल गाय पालेंगे तो आपको गिर गाय का डेयरी फार्म का जो कोर्स है वो बड़ी मदद करेगा, आपकी आमदनी बढ़ाने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काम का है, आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही हमारे जो दूसरे किसान साथी हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।